हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज क्लास 10th मैथ में चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140। 140 का हमको गुणनखंडों में गुणनफल में व्यक्त करना है। तो हमने किया है 140 में एचसीएफ निकाल दिया। 140 में 2 का भाग देंगे तो 70 आएगा। वैसे ही हमने इसका एक गुणनफल आ गया 257। हमने इधर गुणनफल लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख दिया। नेक्स्ट है सेकंड है 156 का गुणनफल निकालिए। तो ऐसे ही हमने इधर भाग देके एचसीएफ से हमने इसका भी गुणनफल निकाल लिया है। ये रहा इसका गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका गुणा करेंगे तो भी 156 ही आएगा। तीसरा है 3825 का गुणनफल निकालिए। तो हमने भी ये 3825 का गुणनफल निकाला 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद चौथा है 5005 का निकालिए। तो हमने निकाल दिया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये चौथे का है। और ये रहा पांचवे का 7429 का निकालना था। हमने निकाल दिया 17 इंटू 19 इंटू 23। इसका गुणा करेंगे तो भी 7429 आएगा। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। और अब है सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया 26 और 91 91 दिया है। तो हम पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के बाद हम एचसीएफ लिख देंगे। इसमें सेम संख्या ये रही, सेम संख्या 13 भी है और इधर भी 13 है। तो हमने इसका एचसीएफ आ गया 13, इसका एचसीएफ आ गया। और एलसीएम है, एलसीएम जो हमने एलसीएम निकाला है 13 इधर भी है 13 इधर भी है। तो 13 लिख दिया, 2 का इधर 2 लिख दिया और 7 का इधर 7। टोटल आ गया 182 एलसीएम आ गया। और हमने जांच कीजिए। तो हमने जांच भी की है ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। 26 इंटू 91 करेंगे 2366 आंसर आएगा। और 13 इंटू 182 एचसीएफ और एलसीएफ दोनों का गुणा करेंगे तो 2366 आंसर ही आएगा। ये दोनों आंसर आ जाएंगे तो अपना आंसर सही है। नेक्स्ट है 510 और 92 में इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। गुणनफल विधि से ही निकालना का है। इसमें हमने 510 में एलसीएम निकाल दिया और 92 में एलसीएम निकाल दिया। तो एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो हमारे पास एचसीएफ आ गया 2 आ गया। और हमने एलसीएम निकाला है 23460 एलसीएम निकाला है। ए इंटू बी 510 इंटू 92 का गुणा करेंगे तो 46920 आंसर आएगा। और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा करेंगे तो आएगा 460920 46,920 आएगा। और इसमें भी 46,920 आएगा। दोनों का आंसर एक ही रहेगा। नेक्स्ट है 336 और 54 का निकालना है। तो हमने 336 का एलसीएम और 54 का भी एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ दोनों का एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ है इसका है 6 आया है एचसीएफ। इसका एचसीएफ 6 आया, 2 इंटू 3 किया तो 6 एचसीएफ आया। और एलसीएम हमने इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाला है 3024 निकाला है। हमने हालांकि इसकी जांच नहीं की है, आप इसकी जांच कर लेना, बट ये राइट है। इसका आंसर आएगा 3024, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे पास से। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिया है। हम एचसीएफ एलसीएम निकाल देंगे। पहले एचसीएफ निकालते हैं 12, 15 और 21 का। ये 3 दिए, तीनों में हमने एचसीएफ निकाल दिया है। तो एचसीएफ आया हमारे पास 3 आया है। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो एचसीएफ हमारे पास 3 आया है। और ये टोटल संख्या का हमने जो इस साइड संख्या है उनका गुणा किया तो इसका आंसर आया 420 आंसर आया। इसका एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल दिया। नेक्स्ट सेकंड दिया है 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमने ये 17 है, 17 और 23 और 29 का हमने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। तो एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। बाकी इधर ये संख्या है जो इसका मिलान नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम हमने इसका निकाला है
1 इंटू 17 23 इंटू 29, इसका हमने हालांकि गुना नहीं किया है, इसका गुना करेंगे जो आंसर आएगा वो आप इधर लिख देना, इधर हमने गुना नहीं किया है, आप गुना करके इसका आंसर लिख देना। नेक्स्ट है दिया है तीसरा है 8 9 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले 8 9 और 15 का हमने एचसीएफ निकाला है। इधर कोई संख्या मेल नहीं हो रही है तो नीचे वाली मेल हो रही है 1 1 1 और इसका एचसीएफ आया 1 और हमने जो साइड में थी उन संख्या का एलसीएम निकाला है। इन सब का गुना करने पर 1800 इसका आंसर आया है। कितना आया? 1800 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है। चौथे का हमने दिया एचसीएफ 306 657 9 दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हम इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। हल क्या है? ए इंटू बी एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ दिया हमको 306 और एलसीएम दिया है 657। तो 9 दिया है, 9 हमें 9 दिया है एलसीएम। फिर हम 306 इंटू 657 बटे बाई 9 कर देंगे। तो इसको इधर से काट देंगे तो 73 इसका आएगा। 73 एलसीएम 73 आएगा काटेंगे तो। और 306 इंटू 73 में गुना करेंगे तो 22,338 इसका एलसीएम आएगा। इसका ये आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी 3 क्वेश्चन है वो हम बाद में नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं लाऊंगा। ठीक है, ओके बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।